नमस्कार सभी को। मानव धर्म में स्त्री सती सावित्री से कम नहीं है, ऐसा क्यों कहा जाता है? चलिए जानते हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कठिन परिश्रम और त्याग कर एक भगवंत की कृपा प्राप्त की। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम देकर सुखी और सम्मानित जीवन जीना सिखाया है। मानव धर्म की स्थापना कर मानव से मानवतापूर्वक व्यवहार करने का मार्ग बताया है। मानव धर्म में बाबा ने केवल 2 ही जाति बताई है, नर और नारी, और सभी को एक समान शिकवन दी है, किसी से भेदभाव नहीं किया। इस मानव धर्म में स्त्री को बड़ा महत्व दिया है। वह किसी देवी या सती सावित्री से कम नहीं है, वह अबला नहीं रही। स्त्री शक्ति स्वरूप हो गई है। वह ना किसी को जन्म देती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपना जीवन अर्पण कर मृत्यु से लड़कर अपने परिजनों के प्राण वापस ला सकती है। ऐसे साक्षात अनुभव हमने इस मार्ग में देखे हैं। इस मार्ग की सेविकाएं अपने अमानवीय बातें करने वाले अहंकारी पति को अपनी जान की परवाह ना करती हुई यह मार्ग स्वीकार कर मानवता का सच्चा मार्ग दिखाया है। परिवार के मनसन लोगों को नया जीवन दान दिलाने में सेविकाओं का ही बहुत बड़ा योगदान है। यह किसी के प्राण वापस लाने से कम नहीं है। सेविकाएं ऐसे कार्य तभी कर सकती है जब वह स्वयं बाबा की बातें और सभी नियमों का सही से पालन करती हो। इस मानव धर्म की महिलाएं एवं सेविकाएं यदि बाबा की दी शिकवनुसार तत्व, शब्द, नियम से चले तो उसके पैर में कांटा तक नहीं चुभ सकता, उसके दामन में कोई दाग नहीं लगा सकता, उसकी पवित्रता पर कोई आंच नहीं आ सकती। महिलाओं पर घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है। उन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सभी से प्रेम पूर्वक आचरण करना चाहिए। किसी को भी बुरे शब्दों में नहीं बोलना चाहिए। परिवार में सभी के साथ मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। उसकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। उसको परिवार में अपनेपन के साथ सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सेवक सेविकाओं को हमेशा संचित रहना चाहिए ताकि घर का माहौल भी खुशहाल रहे। ध्यान रहे, नारी है तो दुनिया जहाँ है, वरना सब शून्य है। स्त्री ने बाबा के दी शिकवन का सच्चे मन से पालन करना चाहिए। इस संसार में नर और नारी 2 ही जाति है। हर पुरुष की सफलता के पीछे उसके परिवार की स्त्री का हाथ और साथ रहता है। हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार सती सावित्री ने भगवान से अपने सुहाग का जीवन दान मांगा था, उस प्रकार इस मार्ग की सेविका बाबा के आदेशानुसार पति परमेश्वर की मर्यादा एवं मान सम्मान करे तथा बाबा के बताए तीसरे नियम का पालन करके तत्व शब्द नियमों का पालन करे तो वह सती सावित्री से कम नहीं है। वाराणसी आई ने अपनी उम्र में से कुछ उम्र बाबा जुमदेव जी को देकर साबित कर दिया था कि इस मार्ग की सेविका सती सावित्री से कम नहीं है। जिस समय बाबा को यह मालूम हो गया था कि उनकी आयु समाप्त होने वाली है, उन्होंने वाराणसी आई को यह बात बताई। तब वाराणसी आई ने सोचा कि सेवकों को बाबा जुमदेव जी के मार्गदर्शन की अति आवश्यकता है। वाराणसी आई को लगा कि दिन दुखी मानव की कुछ दिन और सेवा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वाराणसी आई ने भगवान से विनती की और भगवान ने वाराणसी आई की विनती को स्वीकार किया। इस प्रकार वाराणसी आई ने अपनी आयु बाबा जुमदेव जी को दे दी। इस मार्ग की सेविकाएं मार्ग में बताए हुए मोह माया को त्यागती है तो जरूर वाराणसी आई की तरह अपने पति का जीवन दान यम के पास से ला सकती है। लेकिन आज की महिलाओं में मोह माया और अहंकार है, इसलिए आज सती सावित्री जैसा कार्य करना संभव तो है, अगर उसके लिए सेविकाएं एक लक्ष्य, एक चित्त,
एक भगवान के कार्य करे तो भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।